स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। सबसे पहले आज की ताज़ा खबर दे दूं, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 312 पॉइंट्स की तेज़ी आई है मार्केट में। KSE 100 इंडेक्स इस वक्त 1,13,756 पॉइंट्स पर है। थोड़ा सा डिक्लाइन है क्योंकि हमने 1,17 का फिगर भी देख चुके हैं। और सबसे पहले मारी की अगर मैं बात कर लूँ जी, मारी इस वक्त 593.9 पर खड़ा हुआ है और ये -1.08 का अभी तक का इस पर चेंज है। कल तो काफ़ी गिरा हुआ था, अभी थोड़ा इन्हेंस किया है, मार्केट ऊपर गई है, हमारी भी ऊपर गया है। ये मार्केट अगर 1,20,000 या 25,000 पॉइंट्स पे जाती है तो आई विश और मेरा अंदाज़ा है क्वालिटेटिवली कि हमारी 1000 के फिगर को टच करेगा अगर मार्केट 1,20,000 या 1,25,000 के फिगर को क्रॉस करती है। खैर, आज मेरा फेवरेट एक सेक्टर है फार्मास्यूटिकल का सेक्टर। उसमें एक पर्टिकुलर शेयर का चार्ट एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं और आपने एवेल्युएट करना है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है और मेरी रिसर्च के मुताबिक 2025 में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर रहेगी पाकिस्तान में तो वो आपके पास आईटी के सेक्टर की रहेगी और सेकंड नंबर पर आपके पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर आ रहा है। इसी सेक्टर को लॉक करने के लिए एक खाली केस स्टडी मैंने उठाया जिसमें सिटी फार्मा की मैं बात कर रहा हूं। मैं हमेशा लॉन्ग रन इवैल्यूएशन करता हूं और लॉन्ग रन इवैल्यूएशन पे अगर आज से 1 साल पहले आपने सिटी फार्मा में इन्वेस्टमेंट की होती तो 22 रुपए का शेयर था, अभी आज की तारीख में 89.9 का है। मतलब ये कि 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज आया। आसान लफ्ज़ों में बात बताऊं तो अगर आपने 22 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता आज से 1 साल पहले तो अभी आपकी वैल्यू बनती अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख रुपए। ये है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मौजूद पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़। आज से 1 साल पहले अगर आपने 22 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, तो इस वक्त वो 90 लाख रुपए में लिक्विफाई हो रहा होता। 68 लाख रुपए का मुनाफा। इसके थोड़े से फंडामेंटल्स को स्टडी कर लेते हैं कि इसमें इन्होंने डिविडेंड कितना दिया, तो पता चला जी कि लास्ट एनुअल 2024 में इन्होंने पर शेयर 3.25 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। वो अलग लास्ट क्वार्टर की जो इसके डिविडेंड था वो भी 3.25 था। कंप्लीट जो है इसकी रेशो वो 3.25 ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.80% पर दी गई है, इस पर्टिकुलर शेयर ने दिया है। रिटर्न ऑन एसेट 7.32% है और कैपिटल एम्प्लॉयड फिस्कल ईयर 2024 20.65% का है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। मजीद डिटेल्स में नहीं जाते, सिर्फ इसका एक एनालिसिस कर लेते हैं कि 1 साल में अगर 22 लाख इन्वेस्ट किया होता तो भी वो 90 लाख रुपए की वैल्यू तक पहुंच चुका होता। 5 साल पहले अगर जाते हैं लॉन्ग रन पे तो उस वक्त अगर 5 साल पहले 34 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज 90 लाख रुपए की वैल्यू तक होता, क्योंकि डिक्लाइन में भी गया है। और अगर 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 34 लाख रुपए से अगेन 90 लाख रुपए की वैल्यू तक गया है। 1 साल में ये 22 लाख से 90 लाख रुपए तक गया और पिछले 6 महीनों में ये 28 लाख रुपए से 90 लाख रुपए तक गया। मतलब ह्यूज इसमें बेनिफिट है, बशर्त ये कि लॉन्ग रन देखते हैं। इसका जो चार्ट एनालिसिस है वो सिप पॉइंट पे आ रहा है। अगर आपको इनिशियल पॉइंट पे और एक्सट्रीम पॉइंट पे देखते हैं पिछले 1 साल की तो यूं इंक्रीज आ रहा है और ये परफेक्ट एक मॉडल होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये परफेक्ट मॉडल होता है कि उसका अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हैं पिछले 1 साल का या 2 सालों का, तो इनिशियल पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट फाइनल पॉइंट पे ये एक स्ट्रेट लाइन, ये बड़ी लाइन ड्रॉ हो रही होती है। सबसे रिस्की वो होता है जिसमें आपके पास ये डिक्लाइन आ रहा होता है और उसमें तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जिसको ये स्ट्रेट लाइन जा रही हो, क्योंकि ये तो होता ही फिजिबल नहीं है एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सिटी फार्मा लिमिटेड
आज का चार्ट एनालिसिस था, मैंने एडवाइस किया, बताया कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की होती साल पहले तो आज आप कहां पर खड़े होते। लेकिन अभी भी आपने आंखें बंद करके इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जरूर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, पर किसी भी कंपनी को लॉक करने से पहले आपके लिए लाजिमुल मलजूम है कि आप उसकी क्वांटिटेटिव रिसर्च जरूर कंडक्ट करवाएं और उसके एक अगले 5 साल तक के फिगर्स लें जो कि सिस्टम आपको बताएगा। बगैर क्वांटिटेटिव टेस्ट अप्लाई किए आप किसी सूरत अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।